हेलो एवरीवन। किसी व्यूअर ने पूछा है कि हैपन टू क्या होता है। हालांकि इस पर वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए गाइस, ये आपको दिखाई दे रहा है हैपन टू। ये हैपन टू क्या, हैपेंस, हैपेंड सब होता है। सिचुएशन देखते हैं गाइस होता क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं गाइस कि सपोज ये आप हैं और आप एक जगह गए। मान लो ये एक एरिया है, आप इस जगह पे चले गए, ओके। और आपको पता नहीं था कि इसी एरिया में आपका दोस्त भी रहता है। हो सकता है आपको नहीं मालूम होगा। तो अचानक आपकी नज़र आपके दोस्त पे पड़ी, आपने दोस्त को देखा। तो अब आप उस एरिया में गए जहां आपका दोस्त रहता था। तो आपको बाई चांस आप वहां पहुंच गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं अपने दोस्त से मिलने इस एरिया में जा रहा हूँ। मान लीजिए एरिया, मान लो ये सेक्टर 22 है, ओके। और आपको नहीं पता कि आपका दोस्त सेक्टर 22 में रहता। आप चले गए सेक्टर 22, कोई जगह है, आप वहाँ चले गए। तो और वही जगह आपके दोस्त का निकला है, वहीं वहीं पर आपका दोस्त रहता है। तो इट मीन्स कि आप प्लान बनाकर सेक्टर 22 गए, या बाई चांस आप वहाँ पे उसकी जगह पे चले गए जहाँ आपका दोस्त रहता है। इसको बोलते हैं बाई चांस। ध्यान दीजिएगा, बाई चांस पर। अब देखिए अंग्रेज क्या कहते हैं। इफ़ यू हैपन टू डू समथिंग, यू डू इट बाई चांस। साफ साफ लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेजों की किताब में है ये। इफ़ यू हैपन टू डू समथिंग, अगर आप हैपन टू डू समथिंग, कुछ आप ऐसा कर बैठते जहाँ पर आपको हैपन टू लगाना है, इट मीन्स कि आप उसे करते तो हैं लेकिन बाई चांस करते हैं। आपने प्लान नहीं बनाया था, आपने सोचा नहीं था कि आप करेंगे, यू नो, बाई चांस आप करते हैं। इफ़ इट हैपन्स दैट समथिंग इज द केस, इट अकर्स बाई चांस। यानी कि बाई चांस, हर जगह बाई चांस कहा जा रहा है। यानी कि चांस टू बी और डू समथिंग विदाउट इंटेंशन और कॉजेशन। कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा बनाकर आप नहीं गए। ये सिचुएशन है गाइस हैपन टू का। तो अब अगर इसको बोलना हो कि यार मैं बाई चांस अपने दोस्त के मोहल्ले में चला गया, इंटेंशन बनाकर नहीं गया था, बाई चांस चला गया, अब ये कैसे बोलेगा, यू नो। तो अभी ऐसे बोलेगा, ये लगा सकता है, यू नो। इसके पास दो तरीके हैं बोलने के लिए, मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। अगर स्टोरी टेलिंग करे और ये बोले कि नो यार कल क्या हो गया, बाई चांस ना मैं अपने दोस्त के मोहल्ले में चला गया, तो ये ऐसे बोलेगा आई, जो कि पास्ट की बात है। तो हैपन में सेकेंड फॉर्म लगा दो, आई हैपन। सो आई हैपन टू गो टू माई फ्रेंड्स लोकेलिटी येस्टरडे। ऐसा बोला, लोकेलिटी येस्टरडे। तो जैसे उसने हैपेंड टू बोला, जो सुनने वाला है, जैसे हम लिसनर है, हम इसकी बात सुन रहे हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति है, इसने ये सेंटेंस बोला, ये रहा वो व्यक्ति, और इसने सेंटेंस बोला है, यू नो। और हम यहाँ पर सुनने वाले लोग हैं। मान लो ये मैं हूँ, मैं लिसनर हूँ, मैं इस डायलॉग को सुन रहा हूँ। इसने डायलॉग बोला, यू नो, आई हैपन टू गो टू माई फ्रेंड्स लोकेलिटी येस्टरडे। इट मीन्स कि बाई चांस मैं अपने दोस्त के मोहल्ले में चला गया। जैसे हैपन टू मैंने सुना, मैं समझ गया कि अच्छा इसने कोई प्लान नहीं बनाया होगा, इसने दोस्त को कॉल नहीं किया होगा कि हाय फ्रेंड आ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं किया होगा। ये गया, पता नहीं था, अचानक देखा, अरे दोस्त, अबे ये एरिया कौन सा है, अबे तो मेरे दोस्त का एरिया है। इस तरीके से समझ में आ रहा। अब इसमें हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन, एक्शन सब देखेंगे। पहले सिचुएशन को समझ लीजिए, बाई चांस है, ओके। तो अब आइए स्टेट ऑफ बीइंग से शुरू करते हैं, एक्शन तक चलेंगे। ये तो ऐसे आपको एग्जांपल दिया था, आराम से देखिए, समझ में आ जाना चाहिए। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कमरे में, छत पर है, जो भी है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, सब आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, यू नो। तो स्टेट ऑफ बीइंग अगर हम इसको प्रेजेंट पे मान करके चले, प्रेजेंट टेंस, इस पे अगर हम मान करके चले तो कैसे होगा। अब मैं ऐसे बोलूँ कि मान लो ये मैं हूँ, और ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा नेबर है, ओके। और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि अंग्रेजी सीखूँ। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरा जो पड़ोसी है वो एक इंग्लिश ट्रेनर है।
ये जो मेरा पड़ोसी है वो क्या है, एक इंग्लिश ट्रेनर है, यानी कि वो अंग्रेज़ी सिखाता है, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, जो आप कह लीजिए, ये ट्रेनिंग देता है इंग्लिश के लिए। तो अब स्टेट ऑफ बीइंग क्या है कि मेरा जो पड़ोसी है वो एक इंग्लिश ट्रेनर है या इंग्लिश इंस्ट्रक्टर है। तो मुझे पता नहीं था, तो मैं कह रहा हूँ कि यार आई लिव इन दैट एरिया एंड चांस की बात है। अच्छा, बाई चांस को यहाँ पर देखिए, ये चांस की बात है, तो यहाँ पर एक फीलिंग एक और निकल कर आती है कि ये एक सौभाग्य की बात है, एक लक की बात है मेरे लिए। ये एक बाई चांस अक्स, क्या हिंदी में तो मुझे कहने नहीं आ रहा है, एक अक्स, क्या बोलते हैं अक्स, अचानक मान लीजिए, पता नहीं मुझे अक्स क्या बोलते हैं, अकस्मात कुछ ऐसा बोलते हैं ना। तो मेरे लिए चांस की बात है कि मेरा भैया पड़ोसी ही इंग्लिश ट्रेनर है। अब तो मैं बतियाऊंगा भाई, अपने पड़ोसी के साथ इंग्लिश में बात करूंगा। यहाँ पर भी हैपन टू का इस्तेमाल होता है। बी लगाएंगे आप, कैसे लगाएंगे देखिए, कैसे बोलेंगे आप, आपको ऐसे बोलना है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बिकॉज माई नेबर, मेरा जो पड़ोसी है बॉस, माई नेबर happens to be an English trainer. So I can talk to him anytime in English to enhance my English communication. आपने इस तरीके से एक सेंटेंस बोला। अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना, कैसे बताएंगे, आप तो वीडियो देख रहे हैं। एनीवेज, तो स्टेट ऑफ बीइंग कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ भाई? बिकॉज माई नेबर हैपन्स टू बी एन इंग्लिश ट्रेनर। अच्छा, ये हैपन्स टू नहीं बोलता तो क्या बिगड़ जाता? ये ऐसे भी तो कह सकता था माई नेबर इज एन इंग्लिश ट्रेनर। ऐसे क्या नौबत आ गई कि इसने हैपन्स टू बी कहा? सोचिए सोचिए, अगर ये ऐसे बोलता है, गाइज आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज माई नेबर इज एन इंग्लिश ट्रेनर, ठीक है, मेरा पड़ोसी एक इंग्लिश ट्रेनर है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन गाइज आई एम हैप्पी बिकॉज माई नेबर हैपन्स टू बी, मतलब बाई चांस वो एक इंग्लिश ट्रेनर है, मुझे पता नहीं था। तो ये मेरे लिए लक की बात है, सौभाग्य से, लकली ये फीलिंग देता है। समझ रहे? तो स्टेट ऑफ बीइंग को देखिए, ओके। और देखिए, जैसे मैं कहता हूं, मतलब यहां पर जो बाई चांस है ना, यहां पर ये लक को दिखाता है, ये सौभाग्य को आपके दिखाता है। ये मतलब आप एक फॉर्चुनेट एनफ है, ये फॉर्चुनेट एनफ होने की भी फीलिंग दे रहा है, इसलिए यहां पर हैपन लग रहा है। ख्याल रखिएगा कि मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मेरा पड़ोसी ऐसा है, तो सौभाग्य से मेरा पड़ोसी ऐसा है, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। जैसे और सोचिए, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग because my relative happens to be an IPS ऑफिसर। अब बताइए क्या मतलब समझ में आ रहा होगा कि my relative happens to be an IPS ऑफिसर? कुछ तो मतलब होगा। अगर मैं happens to be ना बोलूँ, मैं सीधा बोलूँ कि भाई my relative is an IPS ऑफिसर, इसका मतलब है कि मेरा जो रिलेटिव है वो IPS ऑफिसर है। हैपन्स टू बी का मतलब है कि सौभाग्य से, लकली, चांस की बात है कि भाई मेरा जो रिलेटिव है वो IPS ऑफिसर, तो मुझे किस बात का डरना, ये फीलिंग भी देता है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग है ये। सोचिए, पास्ट में ले चले इसको, एक बार पास्ट में लेकर के चलते हैं, ओके। जैसे मैं बोलूँ, सपोज यहाँ पर एक लड़की है, ओके। ये लड़की मान लो कि किसी डिस्को में गई, और डिस्को में डांस कर रही थी। कुछ लड़के इसको घूर रहे थे और परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, ओके। वहीं पर इसका कोई स्कूल फ्रेंड भी उसी डिस्को में, लकीली वो वही था, इसका स्कूल फ्रेंड उसी डिस्को में था। सौभाग्य की बात है, बाई चांस की बात है, अचानक वो उसको वहाँ पर दिख गया। तो इसको थोड़ा लगा कि अरे यार चलो, स्कूल फ्रेंड है तो ये गुंडे मुझे छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई है मेरे साथ, अब ये जब स्टोरी टेलिंग करेगी, तो अगर ये स्टोरी टेलिंग करेगी, इसने बोला कि yesterday I went to disco, मैं डिस्को गई, एंड मैंने नोटिस किया that some boys were ogling me, गंदी नज़र से मुझे देख रहे थे, but
my school friend happened to be there. So seeing him, I had a sigh of relief. मैंने चैन की सांस ली. अब बताइए, खुद समझिए इसका क्या मतलब हुआ होगा. आखिर मैंने इतना बड़ा सेंटेंस क्यों लिखा. देखिए, yesterday I went to disco, मैं डिस्को गई, एंड आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, दैट सम बॉयज़ वर ऑगलिंग मी, कुछ लड़के मुझे गंदी नीयत से घूर रहे थे. बट माई स्कूल फ्रेंड, मेरे स्कूल का फ्रेंड, हैपेंड टू बी देयर, सौभाग्य से वो वहीं पर था. तो यहाँ बी मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, इसलिए मैं लगा रहा हूँ हैपेंड टू बी देयर. सो सीइंग हिम, उसको देखकर, आई हैड अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने चैन की सांस ली. क्लियर समझ में आ रहा है. तो प्रेजेंट भी बता दिया मैंने आपको, पास्ट भी बता दिया आपको, स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, अब ज़्यादा वक्त नहीं है तो अभी पोजीशन में चलते हैं, फिर एक्शन में चलेंगे. आराम से समझिएगा, फुर्सत से समझिए और यूज़ कीजिए. चलिए, अब आते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन. स्टेट ऑफ पोजीशन देखिए, पोजीशन होता क्या है, यानी कि आपके पास कुछ है नहीं है, ये सब स्टेट ऑफ पोजीशन होता है. तो अगर मैं कहता हूँ कि I am not worried because my friend happens to have a lot of money. मैं चिंतित नहीं हूँ क्योंकि मेरे दोस्त के पास लकीली, सौभाग्य से, बहुत सारे पैसे हैं, तो मुझे कभी ज़रूरत होगी तो मुझे दे देगा. आई एम नॉट वरी बिकॉज माई फ्रेंड हैपन्स टू हैव, देख रहे हो यहाँ पर टू हैव लगा है. अगर आपके दोस्त के पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप कैसे बोलते हो कि माई फ्रेंड हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ऐसे बोलोगे ना. लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसा फोर्स करना है, यार बाई चांस या लक की बात है कि मेरे दोस्त के पास बहुत पैसे हैं तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से, यू नो. या हम कहते हैं कि उसके पास मान लो कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो ये लक की बात है, सौभाग्य की बात है, ये तो चांस वाली बात है मेरे लिए कि मेरे पड़ोसी के पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ये तो चांस वाली बात है. तो कैसे मैं बोलूँगा कि माई नेबर हैपन्स टू हैव अ लॉट ऑफ कार्स. तो यहाँ हैपन्स टू हैव का मतलब सौभाग्य को दिखाता है, आपके लक को दिखाता है, ये उस चांस को दिखाता है कि आप बड़े अच्छे हैं, क्या बोलते हैं कि खुश नसीब हैं कि आपका जो पड़ोसी है उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं कि कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो वो मिल जाएगी, यू नो. जैसे मान लीजिए कि आप एक हस्बैंड हैं और आपके वाइफ के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है, यू नो, लक वाली बात है, सौभाग्य की बात है कि उनके पास नॉलेज है. तो आपने बोला कि आई डोंट नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पता, आई डोंट नो इंग्लिश, बट आई एम हैप्पी because my wife happens to have a lot of knowledge about this language. इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में उनको बहुत सारी नॉलेज है. तो my wife happens to have a lot of knowledge, जैसे अगर उनके पास नॉलेज है तो आप बोलोगे she has a lot of knowledge, या happens to have आप कह रहे हो, समझ रहे हो. तो ये हो गया. अगर मैं इसको पास्ट में ले लूँ, यू नो, पास्ट में कोई हैड नहीं हो जाएगा, बस हैपेंड हो जाएगा, क्योंकि जो टू है ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के बगल में बेस फॉर्म होता है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा कभी आपको हैड लगाने का मन करे. जैसे मैं बोलूँ कि yesterday आई went to, मान लीजिए went to a restaurant with my wife. After having food, when I got the bill, I got shocked to see that I had
आई हैड लेफ्ट माई वॉलेट एट होम। मतलब मैं ये देखकर शॉक हो गया कि मैंने तो अपना वॉलेट घर पे ही छोड़ दिया था। अब बट माई वाइफ हैपन टू हैव, देख रहे हो, माई वाइफ हैपन टू हैव सम मनी इन हर पर्स, और वॉलेट जो भी इन हर पर्स, सो वी पेड द बिल। अब समझ में आ रहा है? तो यहाँ पास्ट का ये हो गया पोजीशन हैपन टू हैव, यानी कि ये तो बाई चांस मेरी वाइफ के पास पैसे थे तो उन्होंने पे कर दिया। तो ये आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। कई बार आप सवाल भी करते हो किसी से कि क्या आपके पास एक पेन है, मान लो हम जिससे सवाल करते हैं क्या आपके पास एक पेन है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, हे डू यू हैव अ पेन, यही बोलते हैं ना। कई बार अंग्रेज ऐसे भी कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, डू यू हैपन टू हैव अ पेन, ऐसा भी कहते हैं, हे डू यू हैपन टू हैव अ पेन, यानी कि मुझे ऐसा नहीं पता कि आपके पास पेन है, तो क्या ऐसा बाई चांस आपके पास पेन वेन है कि नहीं है। अचानक हम किसी से पेन मांग रहे हैं, हमें नहीं पता उसके पास पेन है, तो क्या बाई चांस वाली बात है कि प्लान बना के वो पेन लेकर ना आया हो, क्या पता कुछ ऐसा चांस हो कि उसके पास पेन हो। कई बार ऐसा पूछा जाता है, हो सके तो मैं कोई कटिंग आपको दिखाऊंगा, कुछ अंग्रेजों वाली कटिंग, वो बोलते हैं ऐसा हैपन टू हैव, सवाल में भी कि डू यू हैपन टू हैव सम मनी, कि मुझे नहीं पता कि तुम प्लान बना के पैसे लाए हो कि नहीं लाए हो, बट बाई चांस तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं है, बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो पोजीशन भी हो गया। अब आप देखेंगे एक्शन। अब एक्शन में क्या होता है, अगर मैं प्रेजेंट का तो ज़्यादा एक्शन चलता भी नहीं, जैसे कि लकली हफ्ते में एक बार वो मेरे घर आ जाता है, अगर ऐसा बोलना हो तो हम कह सकते हैं कि ही, अब बोल सकते हैं कि ही हैपन्स टू कम टू माई होम वंस अ मंथ, एक महीने में एक बार चलो आ जाता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल पास्ट में होता है। जैसे आपने बोला कि कल मैं कहीं जा रहा था और बाई चांस, मतलब प्लान नहीं किया था, बाई चांस मैंने वहाँ पर अपने दोस्त को देखा, नेबर को देखा। हालांकि मैं केम अक्रॉस वगैरह लगा सकता हूँ, बट केम अक्रॉस अचानक हम मिले, लेकिन आपकी नज़र अचानक पड़ी, तो आप कह सकते हो कि yesterday आई हैपन टू सी माई नेबर नियर माई ऑफिस, यानी कि सौभाग्य से मेरा नेबर वहाँ पर मुझे दिख गया, बाई चांस दिख गया, प्लान नहीं था। जैसे आप कहीं से गुजर रहे हो, आप यहाँ से गुजर रहे हो और यहाँ दो लोग कुछ बातें कर रहे थे और अचानक आपने इनको सुन लिया, तो प्लान बनाकर नहीं सुना था, अचानक बाई चांस आपने सुन लिया, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि आई हैपन टू ओवर हियर का मतलब होता है ना कि चुपके से सुन लेना, तो आई हैपन टू ओवर हियर देयर कॉन्वर्सेशन, मैंने उनके कॉन्वर्सेशन को सुन लिया, इस तरीके से बाई चांस। ओके, आई हैपन टू हग हर, प्लान नहीं बनाया था कि उसको गले लगाएंगे, आई हैपन टू हग हर, बाई चांस मैंने उससे हग कर लिया। तो बस यही है गाइस, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है बहुत ज़्यादा, आई एम स्वेटिंग अ लॉट, तो मैं वीडियो करता हूँ बंद। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और बस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड, थैंक यू।